का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, इसकी चर्चा हमने कल किया था और अवतार के प्रयोजन की भी चर्चा किया था। और उस प्रसंग में यह संकेत भी किया था कि अगले वर्णन के प्रसंग में हम कृष्ण जन्म पर इस गीता श्लोक के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे। तो आज वह श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, भगवान किस तरह से जन्म लेते हैं और किस तरह से वो उसका क्रम क्या है, ये बतलाते हुए और भागवत में कहा गया है कि भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं। तो ये ठीक है कि मन में भगवान का आना कठिन है, लेकिन कब कठिन है? जब हम बुलाते हैं तब। लेकिन जब वो स्वयं आना चाहेंगे तब वो कठिन नहीं है। वो तो हर जगह विद्यमान हैं और जहाँ भी चाहें वहाँ आविर्भूत हो सकते हैं। तो उन्होंने स्वयं भक्तों के भय को दूर करने के लिए अपनी इच्छा से वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया और उसके द्वारा वो आगे देवकी जी के मन में जाते हैं और इस तरह से अवतार का उपक्रम किया गया है भागवत में। तो भागवतकार कहते हैं कि भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः। क्यों वसुदेव जी के मन में आए? तो वो भक्तों के अभयंकर हैं, अभय उनको देने वाले हैं। तो अभय सबसे पहले वसुदेव जी को ही वो अभय देते हैं और उसके बाद वो आ जाते हैं माता देवकी के मन में। तो वहाँ भी उनको भी अभय मिल जाता, क्योंकि आप देखिए जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो जाता है तो उसके बाद भले ही इन लोगों को भय हो, जब तक वो मन में हैं तब तक इन लोगों को अभय की प्राप्ति है, क्योंकि भगवान के सानिध्य से ही वो भय सर्वथा दूर हुआ है। तो भक्तों का अभय करने वाले भगवान जो कि विश्वात्मा हैं, संपूर्ण रूपों में हैं, तो वो या संपूर्ण विश्व उनका ही स्वरूप है। तो वो भगवान जो हैं वो आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे जो वसुदेव जी हैं उनके मन में वो आविवेश आविर्भूत होते हैं, प्रवेश करते हैं। तो आविवेशांश भागे न, तो अंश भागे न माने परिच्छिन्न बपु हो करके। परिच्छिन्न बपु का अर्थ क्या है कि वो तो व्यापक हैं, सच्चित आनंद रूप हैं, लेकिन यहाँ वो वसुदेव जी के मन में जो प्रवेश कर रहे हैं तो परिच्छिन्न शरीर ले करके और उनको आनंदित करने के लिए आते हैं। क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान जब स्वयं मन में प्रवेश कर गए तो उसके बाद भय की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ पर उत्पन्न हो सके या भय उनको उत्पन्न हो सके। तो इसलिए वो मन में उन्होंने प्रवेश किया। तो श्रीधर स्वामी वहाँ कहते हैं कि जीवानामिव न धातु संबंध इत्यर्थः। जीवों की तरह से जैसे पिता के वीर्य से माता के उदर में प्रवेश करता है जीव, तो उस तरह की स्थिति नहीं है। वो स्वयं वसुदेव जी के मन में जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्राकृत जो उत्पत्ति का क्रम है, प्राकृत जो उत्पत्ति की दृष्टि है हमारी कि किस तरह से शिशु उत्पन्न होते हैं, उसको उन्होंने दूर कर दिया। तो मन में ही वो आविर्भूत हो गए। और तो मन में आविर्भूत हुए तो किस रूप में आए? आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे है।
आनक दुंदुभी जो हैं वसुदेव जी, उनके मन में वो आते हैं और फिर वहाँ से वो देवकी जी के मन में जाते हैं। तो वही दिया है। पहले तो ये बतलाया उन्होंने कि भगवान के आने से सबिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूव। वसुदेव जी प्राणियों के लिए दुरासद हो गए, कोई उनको उनकी सन्निधि नहीं प्राप्त कर सकता था। हम आप जानते हैं कि भगवान की सन्निधि जो है जल्दी नहीं मिलती। इसीलिए दाम बंधन के प्रसंग में भागवत में आया है कि जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को पकड़ के और बांधना चाहती हैं बंधन में, तो वहाँ दिया है दुरापमपि योगी नाम, जो वो जोगियों के भी दुराप हैं, जोगियों को भी दुख से प्राप्त होते हैं। तो उनका सानिध्य प्राप्त करना बिना उनकी इच्छा के संभव नहीं है। तो इसीलिए यशोदा जी जितना ही वस्त्र लेती जाती हैं वो सब का सब 2 अंगुल छोटा होता जाता है, ये वहाँ वर्णन है। तो यहाँ भी कहते हैं कि भगवान का सानिध्य होने से वसुदेव जी दुरासदोति दुर्धर्षः दोनों हुआ। एक तो दुरासद हुए, उनको कोई पकड़ नहीं सकता था, उनके पास कोई नहीं जा सकता था, अन्य किसी तरह से भीति उत्पन्न करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको कोई डरा नहीं सकता, नज़दीक जा ही नहीं सकता था। तो दुरासद हुए और अति दुर्धर्ष हो गए। तो जब दुरासद हुए और अति दुर्धर्ष हुए तो उनको भय निकल गया उनका, ये बतला रहे हैं। तो इस तरह से वो अति निर्भीक हो गए, भय शून्य हो गए। और उसके बाद वो जब माता देवकी के मन में प्रवेश करते हैं वसुदेव जी के दीक्षा के बाद, तब तो फिर देवकी जी का भी भय जो है वो दूर हो जाता है। तो यही दिया है कि पौरुष धाम को, माने पुरुष जो भगवान विष्णु हैं उनके तेज को जब धारण कर लिया वसुदेव जी ने, उनके मन में जब उनका वो स्वरूप आ गया, तब फिर वो भूतों के लिए अति दुर्धर्ष और दुरासद हो गए। और फिर उस तेज को उन्होंने माता देवकी के भीतर वेद दीक्षा से प्रविष्ट कराया। तो प्रविष्ट कराया और देवकी जी ने उसको मन में धारण किया। ये दिया ततो जगन मंगल मच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्म भूतम काष्ठा जथानंद करम मनस्तः। ये दिया। तो कहते हैं कि इसके अनंतर जगन मंगल जो है, भगवान जो हैं वो जगत के मंगल हैं, साक्षात मंगल हैं। तो इसलिए वो इसके बाद जब वो भगवान मन में इनके आ गए तो वो उसके बाद आते हैं देवकी जी के मन में। कैसे? समाहितम सूरसुतेन देवी। सूरसुत जो हैं वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र हैं, तो उनके द्वारा समाहितम लिखते हैं वेद दीक्षया अर्पितम। तो ये वेद दीक्षा जो है वो तंत्र में वर्णित है, जिसमें कि वो ये दिया है कि जैसे ध्यान के द्वारा ही वो गुरु जो है वो शिष्य के भीतर वो अभीष्ट मूर्ति को संक्रांत कर देता है। ये वेद दीक्षा यही है, ये गुरु की तीव्रता है, गुरु का प्रावीण्य है, गुरु की सामर्थ्य है, जिसके द्वारा वो अभीष्ट मूर्ति का, अभीष्ट जो ध्येय मूर्ति है वो शिष्य के मन में आ जाती है। तो उसी तरह से वसुदेव जी जो हैं
वो वेद दीक्षा के द्वारा, जैसे वेद दीक्षा क्या है, वेद ताड़ने धातु है, तो जैसे वेद के द्वारा किसी चीज़ के द्वारा जैसे शरीर पर वो होता है ना, अंकन होते हैं, कहीं लोग भगवान के शस्त्रों का और कहीं शंख आदि का भी अंकन कराते हैं अपने अभिष्ट अंगों में। तो उसी तरह से वो जैसे वहाँ रहते हैं स्थिर होकर के, उसी तरह से गुरु की ये महिमा है, गुरु का ये प्रावीण्य है कि जिसके द्वारा वह शिष्य के मन में अभीष्ट मूर्ति को प्रविष्ट करा देता। तो भगवान का जो स्वरूप वसुदेव जी के भीतर प्रतिष्ठित है, उसको उन्होंने माता देवकी के मन में प्रविष्ट कराया, क्योंकि वहाँ दिया है ना, काष्ठा जथानंद करम मनस्थ। तो मनस्तः, तो जैसे काष्ठा जो है दिशा, वो आनंद कर चंद्रमा को धारण करती है, उसी तरह से देवकी जी ने मन से भगवान को धारण किया। तो अब देखिए दृष्टांत जो दिया है कि काष्ठा दिशा जैसे चंद्रमा को धारण करती है, तो होता क्या है, हमको ये हम कहते हैं कि चंद्रमा पूरब में है, तो पूर्व दिशा जो है वो क्या है, अमूर्त पदार्थ है, लेकिन चंद्रमा को धारण कर रही है, ये व्यवहार होता है। भूमि जो है वो घट को धारण कर रही है, या टेबल जो है उसके ऊपर पुस्तक है, ये सब हम कहते हैं, तो दोनों मूर्त पदार्थ हैं। लेकिन काष्ठा या दिशा जो है वो अमूर्त पदार्थ है, तो वो चंद्रमा को धारण कर रही है। तो किस तरह से धारण कर रही है, चंद्रमा का और दिशा का कोई संपर्क नहीं है, कोई इस तरह का आधाराधेय भाव नहीं है, उसको हम नहीं कह सकते, केवल मन से समझ सकते हैं कि पूर्व की दिशा जो है वो चंद्रमा को धारण कर रही है। उसी तरह से दृष्टांत दिया कि जैसे दिशा जो है आनंद कर चंद्रमा को धारण करती है, तो उसी तरह से देवकी जी ने, माता देवकी ने भगवान को धारण किया। तो अब आनंदकर का दोनों अर्थ कर सकते हैं। आनंद करम चंद्रम जथा काष्ठा धारयति, जैसे आनंदकर चंद्रमा को प्राची दिशा धारण करती है, उसी तरह से आनंद करम, आनंद के स्रोत, आनंद रूप भगवान को देवकी जी ने अपने मन में धारण किया। ये देख, तो ये वर्णन आया, तो अब आप कह सकते हैं कि देवकी के मन में कैसे आए, भगवान व्यापक हैं, इसीलिए पहले ही बतला दिया कि आविवेशांश भागेन, परिच्छिन्न रूप में भगवान जो हैं वो आए हैं वसुदेव जी के मन में, और उसी तरह से वो जो हैं देवकी जी के मन में भी आ जाते हैं। तो ये एक दूसरा क्रम है, माने वसुदेव जी के मन में पहले आए, वहाँ स्वेच्छया आए, और देवकी जी के मन में, माता देवकी के मन में कैसे आए, तो वसुदेव जी के द्वारा प्रयत्न करने पर, वेद दीक्षा से अर्पित करने पर देवकी के मन में वो आए। तो उसका फल क्या हुआ, देवकी जी के मन में तो आ गए, तो देवकी जो हैं वो भी भय मुक्त तो हो गई, लेकिन वो उस समय कहते हैं कि वो बहुत प्रसन्न नहीं थी, या ये कहिए क्योंकि वो जेल में थी, कंस के कारागृह में थी, तो वो जितना आनंदित लोगों को करना चाहिए उतना आनंदित नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके भीतर भगवान हैं, तो
उनके दर्शन से भी लोगों को वो आनंद प्राप्त हो सकता था, लेकिन सब लोग उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि उस समय माता देवकी का दर्शन सामान्य लोगों को सुलभ नहीं था। इसीलिए वो दिए कि वहाँ भगवान सर्व जगत के निवास भूत भगवान का वो निवास तो बन गई। तो देखिए इतना ही लिखा है कि सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे। वो देवकी जो हैं सर्व जगत के निवास भूत, सब संपूर्ण जगत जिसमें रह रहा है, तो वो ऐसे प्रभु के का निवास तो बन गए। ऐसे प्रभु जो हैं उनके भीतर रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत दीप्तिमत नहीं हो सके, हाँ, अब बहुत अधिक शोभा नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि वो भोजेंद्र के गृह में, कंस के गृह में वो रुद्धा थी, बंदिनी थी। उनको कंस ने दोनों पति पत्नी दोनों को बंदी बना रखा था। तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न नहीं हो सकी या अपने स्वरूप में शोभा नहीं पा सके। तो जैसे उसको दिया है कि सरस्वती ज्ञान खले जथा सती, जैसे सरस्वती जो है वो ज्ञान वंचक में रुद्ध हो करके, ज्ञान वंचक कौन किसको कहते हैं, तो जो ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करके और शिष्यों को देता नहीं, वहाँ तक पहुँचाता नहीं, तो वो ज्ञान वंचक है, ज्ञान खल है। तो उसमें जो है रहने वाली सरस्वती जैसे दूसरों का उपकार नहीं कर पाती, उसी तरह से देवकी जी भी उस कारागृह में निरुद्ध होने से अपने दर्शन से सबको आनंदित नहीं कर पाती थी। तो ये उपमा दिया कि ज्ञान खल में रुद्ध जैसे सरस्वती है, उसी तरह से दूसरों का उपकार वो नहीं कर पाती थी। लेकिन कंस को कैसे पता चला कि हरि जो हैं वो आ चुके हैं देवकी के गर्भ में कहिए या देवकी के भीतर आ चुके हैं, क्योंकि गर्भ में आए ये वर्णन तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो इतना अभी तक आया कि वसुदेव जी के मन से अब भगवान देवकी के मन में आए हैं। तो लेकिन उसका असर दिख रहा है देवकी जी के शरीर के ऊपर। कैसे? तो उसी प्रभाव से कंस को ये मालूम होता है। कंस जब देखता है कि ये जो है अपने शरीर की दीप्ति से गुहा के अंधकार को भी, ऐसी कोठरी जहाँ अंधकार ही अंधकार है वहाँ उनको रख रखा है कंस ने, तो फिर भी वहाँ जो है वो जब भगवान प्रवेश किए हैं इनके मन में तो वहाँ प्रकाश आता है। तो कंस जो है उसी देवकी की उस दीप्ति को देख करके और ये समझ जाता है कि जरूर हमारे प्राणों का हरण करने वाले हरि जो हैं इसके भीतर आ चुके। तो वहीं दिया कि ताम्भिक्ष कंस प्रभया जितांतराम। कंस ने जब उसको देखा देवकी को, जो अपनी प्रभा से वो तो ताम्भिक्ष कंस प्रभया जितांतराम विरोचयंतिम भवनम शुचिस्मिता। कहते हैं कि वो देवकी कैसी हैं, तो अजितांतरा हैं। अजित परमात्मा जो हैं वो जिसके भीतर हैं ऐसी देवकी हैं। तो ताम्भिक्ष कंस प्रभया जितांतराम और विरोचयंतिम भवनम शुचिस्मिता, और वो अपने दीप्ति से संपूर्ण भवन को सुशोभित कर रहे हैं।
तो ये दिया। और समझ तो गया वो कैसे, क्योंकि कहता है आह इसमें प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रितो जन्नपुरे यमी दृषि। तो वो कहता है कि जरूर हमारे प्राणों का हरण करने वाले हरि जो हैं वो इसके भीतर आ चुके हैं, क्योंकि यह पहले ऐसी नहीं थी। तो अजित जो परमात्मा हैं वो इसके भीतर हैं। ये श्रीधर स्वामी ने यहाँ लिखा है कि अजिता परमात्मा कहाँ है, तो कुक्षौ जस्या। कहते हैं कि अजित परमात्मा जो है वो इसकी कुक्षी के मध्य में हैं। तो देखिए श्रीधर स्वामी ये लिख रहे हैं, तो ये तो सामान्य चीज़ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि गर्भवती स्त्री को समझता है या समझता है कि इसमें जो है वो बालक आ चुका है, तो वो गर्भ में ही आता है, ये तो सामान्य धारणा है। तो इसीलिए कंस अगर समझता है तो वो तो ये नहीं समझेगा कि मन में हैं इनके, या किस तरह से आए हैं, वसुदेव जी के मन से इनके मन में प्रवेश किए हैं। ये सब चीज़ें तो कंस नहीं जान सकता, दूसरा भी नहीं कोई जानेगा। तो इसीलिए श्रीधर स्वामी ने कहा कि कंस को ये समझ में आया कि जरूर इसके भीतर, और भागवतकार ने तो कुक्षी वगैरह नहीं दिया, उन्होंने तो इतना ही कहा अजितांतराम। वो समझ गया कि इसके भीतर अजित परमात्मा आ चुके। तो कंस की जो बुद्धि है, कंस जो सोच रहा है, उसको बता रहे हैं कि उसने ये सोचा कि इसके कुक्षी के बीच में हरि आ चुके हैं, क्योंकि ये पहले ऐसी नहीं थी। इसके पहले ये इस रूप में, इस दीप्यमान रूप में, इतना जिससे दीप्ति निकल रही है जिसके शरीर से, तो इस रूप में ये नहीं थी। तो अब उसके बाद वो सोचने लगा कि हमको क्या करना है, इसको मारना है अभी या क्या करना है। तो उस चीज़ को तो जो कंस ने सोचा, और उसके ऊपर हम नहीं जाते, क्योंकि प्रकृति जो अवतार का प्रयोजन है उससे उसका बहुत अधिक संबंध नहीं है। कंस ने सोचा, फिर वो विचार करके जैसे भी हो गर्भ की हत्या करने से रुक गया। उसके बाद समय बीतता गया और देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, और धीरे धीरे वो समय नज़दीक आता है जब भगवान का प्राकट्य होता है। तो इसीलिए तो वो समय कब आया, तो कहे कि ब्रह्मादि देवता जब गर्भगत विष्णु की स्तुति कर लिए तब वो आया, वो समय आया है जन्म का। तो जो जन्म का समय आया है, तो वहाँ दिया है कि सर्वगुणोपेत काल आया। ऐसा समय आया जिस समय भगवान का जन्म हुआ, तो ऐसा समय था जिसमें सभी गुण थे। माने दिन का गुण है, रात्रि का गुण है, वर्षा का भी गुण है, शरद का भी गुण है, माने सभी ऋतुओं का, दिन का, रात का, संध्या का, सभी प्रकार का जो काल के गुण हैं वो सब के सब उस समय आते हैं, इसलिए उसको सर्वगुणोपेत काल कहा। तो इसके उसमें विशेष वर्णन में न जाके हम इतना कहेंगे कि जब वो भगवान का जन्म हुआ है, तो उस समय जो है वो सब के सब प्रसन्न थे। नदियाँ हों या जलाशय हों, अग्नि हो, सब के सब, माने जिनको हम चेतन समझते हैं, जिनको जड़ समझते हैं, क्योंकि दिया है ना, मनान से आसन प्रसन्नाने साधु नाम असुरद्रुहाम। तो चेतन जो हैं उनको भी प्रसन्नता है, और नदियाँ आदि जिनको हम जड़ समझते हैं
उनको भी प्रसन्नता है, क्योंकि वो जड़ तो नहीं है, हम समझते हैं जरूर, लेकिन वो जड़ नहीं है। तो केवल यह प्रसन्नता भूलोक पर ही नहीं है, द्युलोक में भी कहते हैं कि देवताओं की दुंदुभी जो है वो अचानक बज रही है। जाय माने जने तस्मिन, अजन जो परमात्मा हैं वो जब जन्म ले रहे हैं तो देवताओं की दुंदुभियाँ बज रही हैं। तो नेदुर दुंदुभयो दिवी, ये दिया है कि दिव में, आकाश में जो है दुंदुभी बजने लगी। अब वो देवताओं ने बजाया या स्वयं बजने लगी, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन दुंदुभी बजने लगी। और किन्नर गंधर्व ये सब के सब जो हैं वो गाने लगे, सिद्धचारण स्तुति करने लगे। तो उस समय जो है विद्याधरी और नृत्य आदि कर रही हैं अप्सराओं के साथ। विद्याधर्यश्च नृतुः, ये दिया कि विद्याधरी जो हैं वो विद्याधर जो हैं उनकी स्त्रियां वो अप्सराओं के साथ नृत्य कर रही हैं और आकाश से प्रसन्न होकर के मुनि और देवगण पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। तो ये सब हुआ, लेकिन जलधर भी पीछे नहीं रहे और वो भी मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। अनुसागरम दिया, सागर के समीप देश में या जिधर सागर है उधर जो है वो बादल भी गर्जना कर रहे हैं और समय जो है वो निशीथ का है। तो इसीलिए देते हैं कि निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। निशीथ जो है उस समय अत्यंत उद्भूत तम हो गया वो। तो अब यहाँ जनार्दन शब्द का वो अर्थ कर दिया है कि जनार्दन माने जन को पीड़ित करने वाला तम जब बहुत अधिक बढ़ा है, क्योंकि अंधेरा जो है वो उसमें कष्ट तो होता ही है, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। अज्ञात भय से, आशंका से आदमी पीड़ित हो जाता है, सभी जीव पीड़ित होते हैं। तो इसीलिए दिया है कि जब निशीथ तम जो है, निशीथ में जो तम उद्भूत हो गया, अत्यंत घना हुआ और वो कैसे रूप में आ रहा है, तो जनार्दन बन के लोगों को पीड़ित करने वाला होके आ रहा है। तो उस समय देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासेत जथा प्राच्याम दिसिंदुरी पुष्कलः। कहते हैं कि देवक्याम देवरूपिण्याम। अब देखिए भगवान तो मन में देवकी जी के पहले से आए हुए हैं, ये नहीं है कि अभी आ रहे हैं, लेकिन ये जो जन्म का समय का वर्णन किया कि जब वो अष्टमी की रात आई है, अत्यंत घना अंधकार आ गया है। असल में भगवान की सेवा, भगवान का जो उपचार है उनके स्वागत का, वो सब लोग अपने प्रकर्ष पर जाके करना चाहते हैं। अपने प्रकर्ष पर माने जितना दिन जो है अपने संपूर्ण गुणों के साथ स्वागत करना चाहता है, रात्रि जो है वो भी अपने संपूर्ण गुणों के साथ स्वागत करना चाहती है। तो कैसे होगा वो? दोनों तो विरोधी हैं। दिन जो है वो रात का विरोधी है, रात जो है वो दिन का विरोधी है। लेकिन उस समय ये सब के सब विरोध जो हैं वो शांत हो चुके हैं, सबको स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए तम भी, अंधेरा भी अपने उत्कर्ष पर जाके सबसे उत्कृष्टतम रूप में आकर के और वो भगवान का स्वागत करना चाहता है। और उसी का जो
उसकी जो पीड़ा है उन लोगों को बहुत आनंद देती है, जबकि भगवान पूर्ण चंद्र के समान उदित हो जाते हैं। तो अंधेरे को अनुभूत कर लेने के बाद प्रकाश जो है वो सुख देता है। दुख के अनुभव के बाद ही सुख जो है वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो जो भगवान को अपने पूर्ण रूप में आके तम जो है लोगों को पीड़ित करता हुआ बाधित कर रहा है, तो उस समय उससे ये भी द्योतित होता है कि भगवान तुरंत, चूँकि भक्तों के अभयंकर हैं, भक्तों को अभय देने वाले हैं, तो वो उनके प्राकट्य में बहुत देर नहीं होगी, क्योंकि वो अपने भक्तों को पीड़ित देखना नहीं चाहते। और तम जब अपने उत्कृष्टतम रूप में आकर के, अंधेरा जब अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आकर के पीड़ित कर रहा है, तो उस समय तो भगवान तुरंत प्राकट्य की ओर उन्मुख होंगे। तो इसीलिए दिया है कि देवक्याम देवरूपिण्याम, ये स्थिति जब बनी है तो देवरूपिणी जो देवकी है, तो देवरूपिणी क्योंकि वो देव माता आदिति का वो स्वरूप ही है माता देवकी का, तो इसलिए देवरूपिणी जो देवकी हैं, जो विशुद्ध सत्व प्रधान है, अत्यधिक सत्व जिनमें है, ऐसी देवकी जी में देवक्याम देवरूपिण्याम, देवरूपिणी जो देवकी हैं उनमें कहते हैं कि विष्णु सर्व गुहाशय, सभी गुहाओं में, सबकी हृदय गुहा में विद्यमान जो विष्णु हैं, इसीलिए तो वो व्यापक हैं। विवेष्टित विष्णु, जो सबको व्याप्त करते हैं वो विष्णु हैं। तो सभी की हृदय गुहा में तो पहले से विराजमान है ही हैं, तो देवकी की हृदय गुहा में भी विराजमान हैं। और इसीलिए दिया, और वसुदेव जी के द्वारा विशेष रूप में प्रवेश भी करा दिया गया है भगवान का उस रूप में। तो वहाँ पर सर्व गुहाशय जो विष्णु हैं, अब कहते हैं कि अब वो विशेष रूप में प्रकट होते हैं। तो यही दिया है कि देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय, सभी गुहाओं के में रहने वाले, सर्व गुहासु आसेरते, सभी गुहाओं में जो शयन करने वाले विष्णु हैं वो आविरासित। तो देखिए ये दिया है कि, तो अब सप्तमी जो यहाँ है देवक्याम देवरूपिण्याम, ये कहें आविरासित, तो कि देवकी में वो आविर्भूत हुए, तो क्या अर्थ होगा कि देवकी में आविर्भूत हुए, माने पहले जो सूक्ष्म रूप में हैं तो उससे अधिक बृहत रूप में जो दर्शनीय रूप में वो माता देवकी को भीतर उनके मन में दर्शन देते हैं। आविर्भूत तो हो गए, लेकिन उसके बाद वो तुरंत बाहर भी दिखाई देते हैं। अब ये कहिए कि वहाँ से यहाँ मन भीतर से बाहर आ गए तो इतनी जल्दी, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। ये हम ध्रुव के प्रसंग में देखे हैं कि ध्रुव को जब भगवान समाधि से विरत करने के लिए आते हैं देवताओं की स्तुति के बाद, तो वो पहले उन्होंने जो ध्रुव के मन में जो चतुर्भुज रूप प्रकाशित हो रहा था, जो ध्रुव को आनंद दे रहा था, जिसके कारण ध्रुव की दृष्टि बाहर नहीं निकल रही थी, उसको उन्होंने अंतर्हित कर दिया। और जब वो चतुर्भुज रूप तिरोहित हुआ है, तो उसके बाद वो ध्रुव के नेत्र खुले हैं। तो बाहर जो है लिखा है बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, तो ध्रुव ने भगवान को बाहर उसी रूप में देखा जिस रूप में वो उनके मन में भीतर दिखाई दे रहे थे। तो उसी तरह से भगवान देवकी को ये पहले बता दिए कि हम आपके पुत्र के रूप में आ चुके हैं, और उसके बाद वो देवकी में आविर्भूत होने के बाद आविरासित जथा प्राच्याम दिशिंदुरी पुष्कला, तो ये दृष्टांत बताता है कि देवकी में
को दर्शन देने के बाद फिर उसी रूप में वो बाहर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए आगे वर्णन है कि चतुर्भुज रूप में भगवान को देखते हैं लोग, तो उनकी स्तुति आदि करते हैं। तो ये क्रम है। ये इसमें जो है वो गर्भ का संबंध नहीं है। जैसे हम लोग कर्म के बस भगवान को छोड़ करके इतर जो जीव हैं वो सभी के सभी कर्मानुसार गर्भ के भीतर जैसे वास करते हैं, वैसे गर्भवास का प्रसंग यहाँ नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि गर्भगत विष्णु की स्तुति, या कंस ने जो समझा कि इसके गर्भ में विष्णु आ चुके हैं, तो ये सब तो सामान्य दृष्टि के अनुसार वो वर्णन किया गया, क्योंकि दृष्टि तो यही है ना। जब कभी माता के उदर से जन्म होता है तो वो गर्भ के रूप में शिशु वहाँ रहता है, उसके बाद वो आता है। लेकिन जब यहाँ गर्भ का संबंध ही नहीं हुआ, वसुदेव जी के मन से और मन में गई हैं, मन में भगवान गए हैं देवकी जी के, तो गर्भ से संबंध नहीं है। हाँ, अंत में भगवान को ये जो बताना है कि हम आपके पुत्र रूप में आए, तो वहाँ उनको दर्शन देने के बाद वो फिर बाहर प्रकट हो जाते हैं। और इसको हम अन्य अवतारों के प्रसंग में भी आगे चर्चा करके इसको देखेंगे, और ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से बिना गर्भ का संबंध लिए हुए ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। और देखिए, ये भी विचार करना होगा इस प्रसंग में कि जब भगवान ये कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया, अपनी माया से हम प्रकट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं ये तो सोचना पड़ेगा। अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके, माने प्रकृति के बस में वो नहीं है, तो उसको नियंत्रित करते हुए और अपनी माया से हम जन्म लेते हैं, वो कह रहे हैं भगवान। तो इसको भी, इस पर भी हम आगे विचार करेंगे, और प्रकृति में अभी इतना ही कह के विराम लेते हैं।